वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट वोट सिटी धौलपुर। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आज इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कभी जिंदगी में टेस्ट दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है कि एक बार पूरी क्लास को जरूर देखिए और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को बाद में सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरा दावा है कि इस वीडियो में आपको टेंस लगाकर के छोड़ूंगा, इसलिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये टेंस सीखने का मैं आपके लिए सिंपल तरीका लेकर के आया हूँ। इससे किसी भी क्लास का स्टूडेंट, चाहे तो सीनियर क्लास का स्टूडेंट हो चाहे किसी छोटी क्लास का स्टूडेंट हो, आसानी से टेंस को समझ सकता है और अपनी जिंदगी में आजीवन टेंस को कभी भूलेगा भी नहीं। तो देखो हमें करना क्या है, जैसे देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, ताती थे होता है और इसकी पहचान होती है ताती थे, होता है कि नहीं होता है, और इसकी हेल्प नंबर क्या होती है, डू या होती है। तो देखो जैसे मैंने आपका प्रेजेंट का सेंटेंस दिया कि अमन खाना खाता है, अमन खाना खाता है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट है अमन, तो हम लिख देंगे अमन, लिख दिया अमन। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब क्या, खाना, खाने के लिए क्या होता है, ईट, ई ए टी, ईट माने खाना। अब सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। तो ही ईट्स हो गया, वह खाता है, क्या खाता है, खाना, खाना यानी कि फूड, तो ये आपका फूड हो गया, अमन ईट्स फूड। अब इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बना के देखेंगे इस बारे में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, अमन खाना खा रहा है, अभी तो ये ताती थे था तो अमन खाना खाता है। अब हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अमन खाना खा रहा है, तो अमन खाना खा रहा है। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अमन, तो हम लिख देंगे अमन, लिख दिया। अब एक वचन सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज आएगा, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर आएगा, और आई सब्जेक्ट होगा तो आई के साथ एम आएगा। तो अमन खाना खा रहा है, अमन एक वचन सब्जेक्ट है, तो एक वचन सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, अमन इज। अब क्या है कि खाना खा रहा है, तो खाना खाने की भी क्या होती है, ईट होती है, ईट लिख दिया हमने, ईट। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, ये होता है तो आईएनजी किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि अमन इज ईटिंग, ईट में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि काम कंटीन्यूअस चल रहा है। अमन इज ईटिंग, क्या कर रहा है, खाना यानी कि भोजन, ईटिंग फूड, तो अमन इज ईटिंग फूड। तो देखो बेटा ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब इसी में तीसरा वाला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट ये वाला हो जाएगा। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं कि अमन खाना खा चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कभी होगा लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि अमन खाना खा चुका है, देखो ये हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अमन, तो अमन ए एम ए एन, अमन, अमन लिख दिया। अब एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो अमन खाना खा चुका है, अमन एक वचन सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, अमन हैज, ठीक है। अब ईट की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो खाना की मैंने क्या ईट, ईट की कौन सी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ईट, एट और ईटन, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन, अमन हैज ईटन। अब अमन क्या खा चुका है, खाना, खाना यानी कि फूड, अमन हैज ईटन फूड। ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। अब सर एक और रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अमन सुबह से खाना खा रहा है, अमन सुबह से खाना खा रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, समय के साथ से रहा है, से रही, से रहे होता है, यानी कि समय के साथ सुबह से, शाम से, पिछले दिन से, जो भी है, तो समय के साथ क्या था आपका, रहा है, रही है, यानी कि से रहा है, से रही है, से रही है माना जाएगा पूरा। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे अमन, तो हमने अमन लिख दिया, अमन हो गया। अब अमन के बाद में एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हम एच का प्रयोग करेंगे,
और यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो अमन सुबह से खाना खा रहा है, अमन एक वचन है तो एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज बीन का। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन, अमन हैज बीन, हो गया। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के इसमें खाना खाने पीने क्या होती है, ईट, तो ईट में क्या हो लगा देंगे, आईएनजी लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या कर देंगे ईटिंग, अमन इज ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, खाना यानी कि फूड, तो अमन इज ईटिंग फूड, एफ डब्ल्यू डी फूड माने खाना, अमन इज ईटिंग फूड। अब कब से खा रहा है, मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम और बढ़ जाता है, तो टाइम कब से खा रहा है, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। तो ये बन गया आपका सेंटेंस सिंस मॉर्निंग। तो ये देखो मैंने एक ही नाम से आपके चारों का दी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों वाला दिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस आपका इस तरीके से बनता है। अब देखो इसके बाद बेटा इसको मैं साफ करता हूं और इसके बाद में पास्ट टेंस पर भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पास्ट टेंस क्या होता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है, पास्ट टेंस में सीख लेते हैं। पास्ट में क्या होता था, थी, थे, यानी कि अमन ने खाना खाया। अब देखो पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, ठीक है, यानी कि चार टेंस और आपकी हो गई, पांचवा नंबर का टेंस क्या आता है कि अमन ने खाना खाया, ठीक है, अमन ने खाना खाया, अमन ने खाना खाया। आ ई ए की मात्रा या ध्वनि आ जाए, या फिर लास्ट में ता था, ती थी आ जाए, ऐसे बना जाए तो आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, अमन ने खाना खाया, यानी कि अमन, अमन हो गया आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या, खाया, खाना, खाने पीने क्या होती है, ईट माने खाना, लेकिन ईट की सेकंड फॉर्म ईट, एक, अमन एट। अब क्या खाया अमन ने, खाना, खाना यानी कि फूड, अमन एट फूड। तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल। इस तरीके से बनता है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ अदर वर्ड, ये बन गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। अब देखो पास्ट सिंपल तो आपका ये हो गया। अब देखो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, इस वाले को देखेंगे, छठवें नंबर वाले को, पास्ट कंटीन्यूअस को देखेंगे, इस वाले को। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करेंगे हम, अमन खाना खा रहा था, अमन हंस रहा था, अमन रो रहा था, इस प्रकार से बनता है। यानी कि लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहते आता है, यानी कि अमन खाना खा रहा था, अमन खाना खा रहा था। तो देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट क्या अमन, तो हम लिख देंगे अमन। अब एक वचन होगा यहाँ पर, तो हम बाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रहा था में से आ रहा है, तो उसमें से आ रहा है। एक वचन सब्जेक्ट आएगा तो बाज, बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब, तो अमन एक वचन है तो अमन वाज। अब क्या करेंगे, खाना यानी कि खा रहा था, खाने के लिए ईट। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, आईएनजी का, यानी कि चारों के कंटीन्यूअस हैं, इन चारों कंटीन्यूअस में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कंटीन्यूअस, 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 ये तीनों कंटीन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग, और जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा उसमें भी आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम। तो देखो कंटीन्यूअस तीनों में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अमन वाज ईटिंग, क्या खा रहा था, अमन खाना यानी कि फूड, अमन वाज ईटिंग फूड। ये बन गया आपका सेंटेंस। 6 हो गए टेंस आपकी। अब सातवें टेंस की बात कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट वाले की। पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे हम, अमन खाना खा चुका था, अब चुका था, चुकी थी आएगा, तो चुका था, चुकी थी, चुकी आएगा, तो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि अमन खाना खा चुका था। 7 नंबर, अमन खाना खा चुका था। तो देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा अमन, तो आपका लिख दिया अमन। अब देखो ना पास्ट परफेक्ट टेंस की साइज है एक ही होती है हेड, चाहे तो एक वचन करता है तो भी हेड, चाहे आपका बहुवचन करता है तो भी आपका हेड, तो हेड लगा दो, अमन हेड। अब अमन खाना खा चुका था, खाने में क्या ईट, ईट की कौन सी फॉर्म, थर्ड, ईट, एट और ईटन, तो अमन हेड ईटन। अब अमन क्या खा चुका था, खाना, खाना यानी कि फूड, अमन हैड ईटन फूड।
इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब रह गया आपका पास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको भी हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अमन पिछले दिन से खेल रहा था। देखो टाइम के साथ में जो है सी, टाइम के साथ तो सी लगेगा और फिर लास्ट में रहा था नहीं के रहते हो जाएगा, सो ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी कि पहले तो टाइम के साथ तो सी लगेगा, सी यहाँ लगेगा, सी रहा था, सी गलत हो जाएगा और पूरा संभालेंगे इसको तो सी रहा था, सी रही थी, सी रहते के लाएगा, लेकिन शेष में आएगा टाइम के साथ में। तो अमन पिछले दिन से खेल रहा था, अमन पिछले दिन से खेल रहा था। तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया अमन, तो हमने लिख दिया अमन। अब इसकी भी सहायक क्रिया हैड बीन एक ही होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, चाहे तो आपका एक वचन करता हो चाहे आपका बहुवचन करता हो, उसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। तो अमन हैड बीन। अब हैड बीन के साथ क्या लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में? वर्ब है आईएनजी, वर्ब क्या? खेलना, खेलने की मीनिंग प्ले, तो प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तभी आपको कोई भी चाहे तो कंटीन्यूअस चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना हो, आपको आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करेंगे? आईएनजी जरूर लगाएंगे। जब तक आईएनजी नहीं तब तक टेंस कंप्लीट नहीं। तो अमन हैड बीन प्लेइंग कब से खेला था? पिछले दिन से। तो पिछले दिन के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जो कि नीचे समझ लिए सिंस, नीचे समझ लिए हो आता है। तो सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट डे, ये आपका हो गया पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट सिंपल। अब पास्ट में कंटीन्यूअस, पास्ट में परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब थोड़ा सा फ्यूचर में भी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। व्हाट इज द फ्यूचर टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखेंगे बेटा फ्यूचर टेंस में क्या होता है। फ्यूचर टेंस में अब देखो फ्यूचर में ही बात करें, आपके 8 टेंस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस हो गए आपकी। अब उसके बाद फ्यूचर टेंस में ही बात कर लेते हैं। नंबर टेंस, 9 नंबर टेंस क्या होता है आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर में क्या होता है? अमन खाना खाएगा। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है? कि लास्ट में गागी के पाया जाता है, वह खाना खाएगा, वह आएगा, वह जाएगा, वह जाएगी, वह पढ़ेगा, इस प्रकार से। तो अमन खाना खाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया? अमन। अब सब्जेक्ट क्या आएगा? वर्ब, वर्ब क्या है? खाना, यानी कि आपका तो फ्यूचर में आपका सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आईओबी सब्जेक्ट है तो यहाँ सेल आएगा, और आईओबी के अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल आएगा। तो अमन के साथ क्या आ गया? विल, अमन विल। और आईओबी सब्जेक्ट होगा तो सेल आता, तो अमन विल। अब खाएगा, खाना यानी कि ईट, क्या खाएगा? भोजन यानी खाना, अमन विल ईट फूड। ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में सिंपल हो गया, अब फ्यूचर में कंटीन्यूअस की बात कर लेते हैं। 10 नंबर टेंस। अमन खाना खा रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, तुम सोच रही होंगी, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, इस प्रकार से रहा होगा आएगा लास्ट में, तभी आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अमन खाना खा रहा होगा, अमन खाना खा रहा होगा, तो सब्जेक्ट में क्या है? अमन, तो मैंने दिया अमन। अब आईओबी सब्जेक्ट होगा तो शेल भी, और अदर सब्जेक्ट होगा तो विल भी। तो अमन विल भी, क्योंकि अमन अदर सब्जेक्ट है तो विल भी का प्रयोग करेंगे, अमन विल भी। और आई और बी सब्जेक्ट होगा तो शेल भी, तो अमन विल भी। अब खा रहा होगा, खाने में ईट, अमन विल भी ईट। ईट में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो अगर मैं पहले कह दिया कोई सा भी कंटीन्यूअस हो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। तो ठीक है, अमन विल बी ईटिंग। अब क्या खा रहा होगा? खाना यानी कि फूड, अमन विल बी ईटिंग फूड।
ये बन गया आपका 10 नंबर टेंस कंप्लीट होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूचर में परफेक्ट टेंस पर बात कर लेते हैं, यानी कि 11 नंबर टेंस। अमन खाना खा चुका होगा। अब जो अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होने का सेंस देना पड़ेगा। तो लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा आ जाए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो देखो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे अमन, तो हमने अमन लिख दिया। अमन के बाद अगर आई और बी सब्जेक्ट है तो सेड है, और अदर सब्जेक्ट है तो विल है। तो यहाँ अमन अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा विल है, अमन विल है। अब परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना खाने के लिए होते ईट, ईट की बिगड़ी जाएगा ईट, एट और ईटन, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन। अमन विल हैव ईटन। अब अमन क्या खा चुका होगा, खाना यानी कि फूड, अमन विल हैव ईटन फूड। तो ये बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या दिक्कत आती है, कितनी आसानी से मैं आपको टेंस बता रहा हूँ कि बच्चा भी होगा, बुजुर्ग भी होगा, यंग भी होगा, हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर नौजवान टेंस को आसान तरीके से इस प्रकार से सीख सकता है। अब देखो लास्ट टेंस रह गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अमन अगले दिन से खाना खा रहा होगा। तो ना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से आपको क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समय के साथ अगले दिन से, अगले दिन से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको क्या करना पड़ेगा कि समय के साथ आपको से मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रही होगी। लास्ट में तो मिलेगा आपको रहा होगा, रही होगी, रही होगी, लेकिन इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है तो इसमें समय के साथ आपको से मिलेगा, समय के साथ टाइम लगा होगा, उसके बाद से लगा होगा, तभी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो देखो बेटा पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अमन, लिख दिया अमन। अगर आई और बी सब्जेक्ट है तो सेड हैव बीन, और आई और बी के अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल हैव बीन। तो देखो आई और बी सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो सेड हैव बीन का काम नहीं, किसका काम है, विल हैव बीन का। तो अमन विल हैव बीन, अमन विल हैव बीन हो गया। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस मैंने बताया था कि वर्ब में आईएनजी चाहे तो कंटीन्यूअस है चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस है, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। वर्ब क्या है, खाना खाने के लिए क्या होती है, ईट। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है, परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई सी का भी हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ईटिंग, देखो लग गया तीनों में कंटीन्यूअस में, इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और तीनों कंटीन्यूअस में आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। तीनों तो कंटीन्यूअस में और तीनों ही परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा, तभी आपका टेंस कंप्लीट कराएगा। तो अमन विल हैव बीन ईटिंग, अब क्या खा रहा होगा, भोजन, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड आ गया। अब अगले दिन से, तो अगला दिन निश्चित समय है या निश्चित समय है, निश्चित समय, क्योंकि अगले दिन से हमें पता है अगले दिन से, और ऐसा तो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो उसके लिए फॉर आता, लेकिन अगले दिन से ये निश्चित है, हमें पता है, तो इसलिए हम ये किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस नेक्स्ट डे। तो क्या करेंगे, सिंस नेक्स्ट डे। ये हो गया आपके आसानी से टेंस, सारे के सारे टेंस जो बारे के बारे टेंस मैंने आपकी एक ही वीडियो में करा दिए। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इसी प्रकार से अच्छी शिक्षा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में हर टॉपिक पर आपको वीआईपी वीडियोस मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्र को जरूर एक बार शेयर कर दें, जिससे आपका मित्र भी जुड़ जाए, और भारत का हर बच्चा हो, नौजवान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आसानी से इस प्रकार से इंग्लिश सीख सकता है। थैंक यू वेरी मच।